इसको क्या कह सकते हैं कि ये 22 जनवरी के बाद की जो स्थिति बदल गई, उस डर के मारे नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए या फिर दूसरा और भी कोई कारण है? देखिए, इसमें एकमात्र कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के हित में और बिहार के जनता के लिए जो कल्याणकारी योजना का निर्णय लेते रहते हैं बिहार में पिछले 18 वर्षों से, उस तमाम बातों को ध्यान में रखकर और बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के विकास में और तेज गति कैसे लाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर गठबंधन जो नया बना है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को चलाने के लिए, जिसमें कि हमारा नया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने समर्थन किया है और इससे बिहार को लाभ मिलेगा। बिहार को लाभ मिलने के उद्देश्य से ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में शामिल किया। कि पार्टी को लाभ कितना मिलने वाला है? देखिए, पार्टी की चिंता हम लोग नहीं करते हैं, हमारे नेता भी नहीं करते, क्योंकि हमारा जो संगठन है, हमारा जो पार्टी है, पार्टी के बगैर राजनीति होती है? पार्टी हमारा मजबूत है। पार्टी को लाभ की कोई आवश्यकता नहीं है। संगठन मजबूत यही था कि 2024 में इंडिया गठबंधन की नींव 2023 में रखी गई, मोदी जी के खिलाफ लड़ने की बात हुई और अचानक से फिर मोदी जी के हिस्से के आप भागीदार बन गए। देखिए, मोदी जी के खिलाफ जब चुनाव लड़ने का या माहौल बनाने का देश में बात हुई और इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, जिसका पहला बैठक भी हमारे नेता ने बिहार में कराया, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को जो काम करना चाहिए, जिस तरह से तो आप खोल करके काहे नहीं बोले कि हमको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाइए, संयोजक बनाइए? नए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनना या संयोजक बनने की कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, कहीं कोई चर्चा भी कभी आपने नहीं सुना होगा। मूल बातें थी कि जो बिहार में काम हुआ, जैसे जाति जनगणना को कराया गया और जाति जनगणना के आधार पे आरक्षण का जो दायरा बढ़ा, इन तमाम मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में जाना था और इस बात को कांग्रेस को सबसे पहले जाना था। कांग्रेस पार्टी को देश के विभिन्न प्रांतों में इस बात की चर्चा करना था, डिबेट कराना था, एक माहौल बनाना था कि जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जाति जनगणना कराकर राहुल गांधी ने तो घोषणा कर दिया था कि अगर हम जीतेंगे तो फिर हम जातीय जनगणना भी करवाएंगे। देखिए, घोषणा करने से नहीं होगा, उनको लगातार विभिन्न वो प्रांतों तो में सड़क पर भी चल रहे हैं, वो तो सड़क पर भी चल रहे हैं। लगातार उनको ये कार्यक्रम चलाना चाहिए बिहार के मुद्दे को लेकर। और नीतीश कुमार ने जो निर्णय किया था, इन्होंने जो ये काम किया था, इस बात को लेकर देश में जाना था कांग्रेस को सबसे आगे और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी को। कहीं न कहीं इन लोगों ने न जाने का काम किया और न ही जाने देने का काम किया। यही कारण है कि आज नया गठबंधन है। ये बताइए कि आप जो इस तरह से फिसलते रहते हैं तो इससे बिहार की जनता आप पर भरोसा कितना करेगी? अभी तो नीतीश कुमार के नाम का जब भी चर्चा होता है तो कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है, भरोसा तो नहीं है। ये तो इन बातों को लेकर के तो आप भी जान रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, बिहार के जनता को पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है माननीय नीतीश कुमार जी पे। और जो ये भारतीय जनता पार्टी या और अन्य दल जो यहाँ चुनाव जीते हैं, जिनकी जो संख्या बल है, कहीं न कहीं बिहार में जो तमाम दलों का संख्या बल है, बिना गठबंधन का सरकार यहाँ नहीं चल सकता है, फुल बहुमत में कोई नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास को लेकर समय परिस्थिति के हिसाब से अपने सहयोगी दलों का अपने साथ लेकर सरकार चलाने के लिए गठबंधन करते हैं। ये 9 बार आप मुख्यमंत्री बन गए और कहते हैं कि एक ही कार्यकाल में कभी कभी ऐसा हो कि 2-3 बार मुख्यमंत्री आप बन गए, तो इससे आपको नहीं लगता कि आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी धक्का लगा है और पार्टी की जो साख थी बिहार में वो उस पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है? देखिए, स्पष्ट रूप से ये जो 9 बार मुख्यमंत्री बनने की बात है, यह एक टर्म में 2 से 3 बार मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है। इससे बिहार की जनता, जो अन्य दल है जिनको की संख्या बल मिला है और उन्होंने जो ठीक से हमारे साथ काम करने का, निर्णय लेने में सहयोग करने का काम नहीं करता है और कहीं न कहीं सत्ता में आने के बाद जनता के हित में काम नहीं करने लगता है, स्वार्थ सिद्धि करने में लग जाता है, जिस तमाम कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी को नया गठबंधन बनाना पड़ता है, तो इससे धक्का और प्रभावित अन्य दल होंगे जो समय समय में स्वार्थवश, अपने लोभवश हमारे साथ गठबंधन करते हैं। हमारे नेता तो कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं बिहार के विकास के लिए और विकास का जो लकीर खींचा गया है, आज पूरा देश इसको देख रहा है कि कम संसाधन में माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या विकास बिहार में किया है, देश देख रहा है। अच्छा, कल तक आपके मुख्यमंत्री जी कहते रहे कि हम सांप्रदायिक ताकत से लड़ेंगे, नफरती ताकत से लड़ेंगे। अचानक फिर कैसा ये सामंजस्य बन गया? कितनी मोहब्बत हो गई जो अचानक चले गए? कल कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कहते हैं। देखिए, सांप्रदायिक ताकत से लड़ेंगे, हम विरोध करेंगे, इन तमाम बातों में मैं एक ही जवाब दूंगा कि पिछले 18 वर्षों से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, राज्य को चला रहे हैं और जो भी
मुसलमान का हितैषी अपने को कहता है और अन्य तरह की बातें करता है। आप बताएं पिछले 18 वर्षों में हमारे नेता ने जो राज्य को चलाने का काम किया है, किस तरह से नियंत्रण करके और किस तरह से सभी समुदाय के विकास को लेकर कहीं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना। उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे कब्रिस्तान का घेराव हो या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 56 कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस गठबंधन में अन्य दल कौन सहयोगी दल है, उससे इनके निर्णय लेने में, काम करने में किसी प्रकार का ना कोई प्रभावित कल कर पाया था और ना आगे कोई कर पाएगा। सीपी सिंह भी आज एनडीए में है, रामविलास के बेटे भी चिराग पासवान भी बेटे उसी गठबंधन में है, तो कहीं ना कहीं दोनों तो शत्रु है, कैसे सामंजस्य बैठाइएगा? देखिए, रही बात माननीय दिवंगत रामविलास पासवान जी का बेटा लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी या आरसीपी सिंह साहब जो भाजपा में हैं, इन लोगों को दिल्ली का सैर करेंगे। बिहार की राजनीति और बिहार का नेतृत्व और बिहार में तमाम निर्णय ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे होगा और उनके समक्ष होगा और उनके हिसाब से होगा। इंडिया गठबंधन में आप थे, महागठबंधन में थे तो केवल एक डिप्टी सीएम था, लेकिन अब जब एनडीए के हिस्से बन गए और मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार जी बन गए तो दो डिप्टी सीएम दे दिया गया, तो दोनों पैर तो कहीं ना कहीं उसके पर रखने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दो उप मुख्यमंत्री जहाँ तक देने की बात है, पूर्व के दिनों भी जो गठबंधन हुआ था, इस सहयोगी दल भाजपा जो हमारे साथ थे, उस समय भी 2 उप मुख्यमंत्री थे। और रही बात विभाग का और उप मुख्यमंत्री का, तो आप देखिए कि माननीय नेता हमारे जिन जिन विभागों को अपने पास रखते हैं, पूर्व के दिनों से पिछले 17 वर्षों से रखते आए हैं, वो सारा विभाग उन्हीं के पास है। और जदयू और भाजपा का ये जो गठबंधन है, ये तो स्वाभाविक गठबंधन। रही बात पिछले गठबंधन में, तो समय परिस्थिति के हिसाब से जहां जिस गठबंधन में थे, ईमानदारी से लड़ाई लड़ने का काम किए और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में बाधा डालने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया और उनके साथ साथ उनको सहयोग किया राष्ट्रीय जनता दल के नेता, आपके बंगाल के ममता बनर्जी साहिबा ने, केजरीवाल साहब ने, कई लोगों ने बाधा पहुंचाने का। शिशुपाल भाई, इसलिए ममता बनर्जी आदमी केजरीवाल ने भरोसा नहीं जताया कि ये कब पलट जाएंगे कोई पता नहीं, उसको मालूम था, इसीलिए वो प्रपोजल नहीं कर रहे थे, नाम को प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे। देखिए, पलटने की जहाँ तक बात है, आपके पास हम गए या आप हमारे पास आए, आप मौका देंगे, उसके बाद ना परिणाम देखेंगे। आप पहले ही परिणाम की चिंता करके आप मौका ही नहीं देंगे काम करने का। और रही बात पलटने की बात या भागने की बात, तो आप देखें बिहार में कौन पलटता है, कौन भागता है। मैं तो स्थिर हूँ, हमारे नेता स्थिर हैं। स्वार्थ बस, लोभ बस, कभी भाजपा जी के पार्टी के लोग पलट के आते हैं, कभी राजद पार्टी के लोग पलट के आते हैं, और नीतीश कुमार जी तो बिहार के विकास के लिए स्थिर हैं। तो ये भागलपुर जिला के जदयू प्रवक्ता थे और जादुई स्पोक्स पर्सन बोलते हैं, अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री की बातों को बड़े ही दमखम से रखते हैं और साफगोई से रखते हैं। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो साझा जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटी टाइम्स को, पहले की तरह मैं आपसे अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसे फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। यूट्यूब पर भी जाइएगा, अपनी उंगली को कसरत करवाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।